वचन संख्या 25 से लेकर 28। वचन कहता, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्रण को उसके भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग तुम्हें स्मरण करेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। महान परमेश्वर, महिमा के ईश्वर, सत्यनिष्ठा के प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। स्तोत्र 89 वचन संख्या 9 से लेकर 25 तक। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। आप और मैं जानते हैं कि समुद्र की लहरें और समुद्र के घमंड को कोई नहीं तोड़ सकता। वो इतना प्रचंड है कि हर एक वस्तु जो उसके सामने आती है वह तहस नहस हो जाती है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसकी तरंगे उठती है तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितिर बितिर किया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा है। ताबोर और हेर्मोन ये पर्वतों के नाम है। ताबोर पर्वत पर यीशु का रूपांतरण हो गया था और हेर्मोन पर्वत पर एलिया ने क्या किया था? एलिया ने प्रार्थना की और उसके कहने के अनुसार 3.5 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसा। परमेश्वर महान है, अति पवित्र है। वचन कहता है, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम की जय जयकार करता है। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान है, तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकारों को पहचानता है। कौन से धन्य समाज के बारे में बोल रहा है? आप और मेरे बारे में, कलीसिया के बारे में। बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के यहोवा के ललकार अर्थात उसके जीवित वचन के जीवित रेमा को पहचानते हैं। हे यहोवा के लोग, हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। यहोवा का मुख का प्रकाश सुसमाचार का शब्द है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। तू अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। सिंह मतलब हमारा मस्तक, हमारा गर्व, हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से, परमेश्वर अपने मन की प्रसन्नता से हमारे सिंह को, हमारे अभिमान को, हमारे गर्व को, हमारे घमंड को, जो विश्वासी होने का घमंड हमको है, उस घमंड का सिंह को ऊंचा करता है और राष्ट्रों के सामने उसके प्रकाश की चमक को दिखलाता है। क्योंकि हमारी ढाल क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारी ढाल, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। उसने कहा, जब वो इस्राएल में प्रवेश कर रहा था गद्दी के ऊपर बैठकर, तब लोगों ने रास्ते में डालियां बिछा दी और अपने कपड़े उतार कर रास्ते में यीशु के सामने डाल दिए, जमीन पर बिछा दिए और चिल्लाने लगे और कहने लगे कि धन्य है, धन्य है, धन्य है सेनाओं का यहोवा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च ईश्वर को होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि वह हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, वह हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से, दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समय तूने अपने भक्त के साथ दर्शन देकर बातें की। मैंने मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है।
उसने 12 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक किया, उसके सिर के ऊपर सिंह में से तेल डालकर उसका अभिषेक किया। परमेश्वर का पवित्र जीवित और शाश्वत वचन कहता है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा जो हमसे बैर करते हैं, परमेश्वर उन पर क्या करता है? विपत्ति को डालता है। परमेश्वर उनसे घृणा करता है, उनसे नफरत करता है जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपको श्राप देते हैं, परमेश्वर उन्हें श्राप देगा। यदि आप वचन के साथ हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। युद्ध परमेश्वर का है, आप परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करता है। वही आपकी ढाल है, वही आपकी सुरक्षा है, वही आपकी ओर से लड़ता है, वही आपके मान को, आपके अभिमान को ऊंचा करता है, आपके शत्रुओं के विरुद्ध लड़ता है। उसका हाथ बचाने में सामर्थ्यशील है। उसने प्रतिज्ञा के साथ वचन में आपको लिख कर दिया, ताकि कोई ये न कहे कि कहाँ लिखा है कि वो आपकी ढाल है। लिखा है वचन में, हमारे पास स्टेटमेंट है परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएंगे और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएंगे। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। ओ संटमा कांदलवि की सीमेंट लिया समांतरण कौन सूत्र मा करला संटमा कांदलवि की सीमेंट लिया लंत्रण कौन सूत्र मा करला संतनो करलो समांतरण नबी की सीमेंट लिया। स्तोत्र 92 वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 6 तक स्तुति का भजन विश्राम के दिन के लिए। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। जब आप और मैं धन्यवाद करते हैं वो भला क्यों है, परमेश्वर हमको बताता है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार कभी नहीं कर सकता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि कभी मूर्ख और दुष्ट लोग, घमंडी लोग और बदमाशी करने वाले और मस्तियां करने वाले और घमंड करने वाले और कभी प्रार्थना न करने वाले, अपराध करने वाले हमेशा ठट्ठाहाट के साथ में रहते हैं, खुश होकर रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है उसको ध्यान से सुने। वचन में परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि कब उस पर विपत्ति आ जाएगी, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्रानी का पत्र में, घास मुरझा जाएगी और फूल कुमला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। उसमें जो लिखा है, मेरा दाहिना हाथ तुम्हारी रक्षा करेगा, वो हमेशा तक आपकी रक्षा करता रहेगा। उसने कहा कि दुष्ट जो घास के समान फलते फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं और घमंड करते हैं, यह इसलिए होता है कि वे हमेशा के लिए नाश कर दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु, वे जो मेरे शत्रु हैं, क्योंकि मैं तेरा उपासना करता, तेरी आराधना करता हूँ, इसलिए जो मेरे शत्रु हैं वे तेरे शत्रु हैं। और तेरा वचन कहता है वे इसलिए यहोवा के शत्रु सर्वदा के लिए नष्ट कर दिए जाएंगे। ओ हालेलुया। परंतु यहोवा सदा विराजमान है, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब के सब अनर्थकारी नष्ट हो जाएंगे। जितने लोग अनर्थ की कल्पनाएं करते, गणनाएं करते हैं, युक्तियां बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वे नष्ट कर दिए जाएंगे। यह यहोवा का वचन है। यह पवित्र 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 जिंदा परमेश्वर का अब्राहम, इसहाक और मूसा, दाऊद, सामुएल, एलिया, एलिसा और पवित्र नबियों और भविष्यवक्ताओं का और परमेश्वर के नबियों का वचन है। परमेश्वर के नबियों के परमेश्वर का पवित्र वचन है कि सब अनर्थकारी नष्ट कर दिए जाएंगे। संटवा कांदलवि की सीमेंट लिया समांतरण कौन सूत्र मा कर